चलिए एक बहुत ही आम सी सिचुएशन को समझते हैं। एक ऐसी हालत जिसमें हम सब कभी ना कभी जरूर फंसे हैं और जो हमारे दिमाग के एक बहुत ही गहरे, बहुत पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम का राज खोलती है। मान लीजिए आज का दिन बहुत बढ़िया गया। ऑफिस में 10 बार काम की तारीफ हुई। कॉलीग्स ने कहा वाह क्या काम किया है। बॉस भी खुश थे। लेकिन दिन खत्म होते होते किसी एक ने काम में एक छोटी सी कमी निकाल दी। बस एक आलोचना। तो अब सवाल ये है कि उन 10 तारीफों और उस एक आलोचना में से कौन सी बात है जो रात भर दिमाग में घूमती रहती है? ज्यादातर लोगों के लिए जवाब एकदम साफ है, वो एक आलोचना। और बस यही है वो एक बुरा पल जो हमारे पूरे अच्छे भले दिन पर हावी हो जाता है। हमें लगता है कि शायद हमारे सोचने में ही कोई दिक्कत है, पर असल में ये हमारे दिमाग की एक बहुत पुरानी आदत है जो आज के ज़माने में एक गड़बड़ जैसी लगती है। साइकोलॉजी की दुनिया में इस अजीब सी आदत का एक नाम भी है, नेगेटिविटी बायस। और ये एक जानी मानी सच्चाई है जो कहती है कि हमारा दिमाग अच्छी चीज़ों के मुकाबले बुरी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो देता है, ज़्यादा वज़न देता है, भले ही अच्छी चीज़ें गिनती में कहीं ज़्यादा क्यों ना हों। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका राज तो हमारे हजारों साल पुराने इतिहास में छुपा है। इसे समझने के लिए हमें अपने दिमाग के असली ओरिजिनल कोड को देखना होगा। असल में ये कोई खराबी या कोई बग नहीं है। ये तो हमारे दिमाग का ओरिजिनल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हमें जिंदा रखने के लिए बनाया गया था। इसको ऐसे समझिए, हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों के लिए ज्यादा जरूरी क्या था? किसी खतरे को नजरअंदाज कर देना। मान लीजिए झाड़ियों में कोई शिकारी जानवर छिपा है और उसे नहीं देखा, तो नतीजा मौत। या फिर 10 मीठे बेरों को नजरअंदाज कर देना, उससे क्या होगा? बस थोड़ी सी झुंझलाहट होगी। तो जाहिर सी बात है, खतरे पर ध्यान देना जिंदा रहने के लिए कहीं ज्यादा जरूरी था। और बस इसी एक जरूरत ने हमारे दिमाग को एक बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल नियम सिखा दिया। बुरा अच्छे से ज्यादा ताकतवर होता है। खतरे को याद रखो क्योंकि वही जान बचाएगा। लेकिन अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है, जब यही पुराना कोड जो हमें शिकारियों से बचाने के लिए बना था, आज की मॉडर्न दुनिया से टकराता है ना, तो ये एक गड़बड़ की तरह काम करने लगता है। आज हमारी जिंदगी में शेर या भालू तो नहीं है, लेकिन हमारा दिमाग अभी भी खतरों की तलाश में है। और आज के ये खतरे अलग अलग शक्लों में आते हैं, जैसे एक सख्त सा ईमेल पूरे हफ्ते मिली तारीफों पर भारी पड़ जाता है। दोस्तों के साथ हुई एक अजीब सी बातचीत बाकी सारी अच्छी बातों से ज्यादा जोर से दिमाग में गूंजती रहती है। एक नाकामी 10 कामयाबियों से ज्यादा असली महसूस होती है। या फिर बिजनेस में कुछ कस्टमर की शिकायतें सैकड़ों अच्छे रिव्यू से ज्यादा बड़ी लगने लगती हैं। और मीडिया तो जैसे इस आग में घी का काम करता है। डरावनी खबरों की हेडलाइंस हमारा ध्यान तुरंत खींच लेती हैं और हमारे शांत दिनों पर हावी हो जाती हैं। सोशल मीडिया पर गुस्सा और नाराजगी शांति और तर्क से कहीं ज्यादा तेजी से फैलते हैं। डर किसी भी मुद्दे की गहराई से ज्यादा दूर तक और तेजी से सफर करता है। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारा दिमाग किसी भी तेज इमोशन को, चाहे वो डर हो या गुस्सा, इंपॉर्टेंट जानकारी मान लेता है और उसे ज्यादा महत्व देने लगता है। और इसका सबसे बड़ा खतरा बताए क्या है? ये सिर्फ हमारी यादों पर असर नहीं डालता, धीरे धीरे ये हमारी पहचान को ही बनाने लगता है। अगर हम बार बार अपनी गलतियों और कमियों के बारे में ही सोचते रहेंगे, तो हमारा दिमाग मानने लगेगा कि यही हमारी सच्चाई है। तो क्या हम इस पुराने सॉफ्टवेयर के गुलाम हैं? नहीं। अच्छी बात यह है कि हम इसे बदल सकते हैं। हम अपने दिमाग के लिए कह सकते हैं एक सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल कर सकते हैं। अब देखिए, इसका उपाय सिर्फ ये कहना नहीं है कि अरे पॉजिटिव रहो, ये सलाह काम नहीं करती। इसका असली और असरदार तरीका है इंटेंशनल वेटिंग, मतलब जानबूझकर इरादे के साथ अच्छी चीजों को ज्यादा वजन देना। और इसे करने के 3 बड़े आसान तरीके हैं। पहला, दिन में जो भी अच्छा हुआ उसे जोर से बोलिए, जैसे आज मैंने ये काम बहुत अच्छा किया, या उस बातचीत में मैंने अपनी बात अच्छे से रखी। दूसरा, अपनी छोटी बड़ी जीतों को एक डायरी में लिखिए। इससे दिमाग को एक ठोस सबूत मिलता है कि हाँ, अच्छा भी होता है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी है, जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए तो एक पल रुक कर खुद से पूछिए, क्या ये बात सच में इतनी जरूरी है या सिर्फ मेरा दिमाग इसे ज्यादा बड़ा बना रहा है? क्या यह सिर्फ ज्यादा शोर कर रही है?
आखिर में ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हमारे दिमाग का असली मकसद क्या है। ये दरअसल जिंदा रहने और खुश रहने के बीच की एक कश्मकश है। ये लाइन बहुत ज़रूरी है, इसे ध्यान से समझिए। हमारा दिमाग हमें खुश रखने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसका सिर्फ एक मकसद है, हमें जिंदा रखना। खुशी वो एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए हमें खुद से जानबूझकर कोशिश करनी पड़ती है। तो आखिरी सवाल यह है कि आज की इस मॉडर्न दुनिया में जहां हमारे आसपास जानलेवा शिकारी नहीं घूम रहे हैं, क्या हमारे अंदर की इस पुरानी जिंदा रहने की आदत को थोड़ी निगरानी की, थोड़ी सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।